शरह मानिल आसार के अंदर तहरीर फरमाते नमाज भी यादगार है। किसकी यादगार? फजर पढ़ते हो किसकी यादगार है? हजरत आदम अला नबीना अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज रहे, अल्लाह को मनाते रहे, मौला राजी हो जा, मौला राजी हो जा। और जब राजी हुआ रब तो वो वक्त सुबह का था, फजर का था। हजरत आदम ने 2 रकात सजदा शुक्र अदा किया, 2 रकात सजदा शुक्र फजर में अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पर लाजिम कर दिया। अब आप बताओ तो जरा, ए नमाज रोजा करने वालों, नमाज पढ़ने वालों, मोहम्मद मुस्तफा की याद मनाते हुए दिल में दर्द उठता है। सुबह सुबह उठ के हजरत आदम की याद मनाते हो कि नहीं मनाते? अरे भाई पूछ लीजिए कि हजरत आदम की यादगार है कि नहीं फजर की नमाज? जोहर किसकी यादगार है? हजरत इब्राहिम की यादगार। बेटा पैदा हुआ, कौन? हजरत इसहाक। वक्त क्या था? जोहर का। तो अल्लाह वाले तो जब नेमत मिलती है तो सजदा करते हैं ना। जरा देख लो तरीका, अल्लाह वाले नेमत मिलती है तो सजदा करते हैं। तुम्हें भी जब नेमतें मिले तो फिर सजदे किया करो, शुक्र के सजदे। अल्लाह फरमाता है वला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पे शुक्र अदा करोगे तो नेमतों को और बढ़ा दूंगा। नेमतें बढ़ती जाएंगी। घटती कब है? जब नाशुक्री करते हो। जब रसूल की आमद का जश्न मनाते रहे, शुक्र करते रहे, अल्लाह ने दुनिया की बादशाहतें कदमों में डाल दी थी। अब हटे तो क्या हाल है? देखो जरा क्या हाल है। जोहर किसकी यादगार? हजरत इब्राहिम की यादगार। जोहर जब जब पढ़ोगे और जो जो पढ़ेगा, चाहे जिधर वाला भी हो, सब सुनो, दिल पे हाथ रख के सुनो। और मैं ऐसा खतीब हूं जो समझाने के लिए आता हूं, तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम हमारे ही घर से गए हो, लौट आओ, यही तुम्हारा घर है, ये घर है। और ये किसका घर है? हमारा है, आपका है, तमाम सुन्नियों का है। इसी घर में लौट के आओगे तो फिर उस घर में जाओगे जिस घर से आए थे, है ना? जोहर किसका? हजरत इब्राहिम की यादगार। अच्छा साहब, असर किसकी यादगार? हजरत उज़ैर की यादगार। उज़ैर अलैहिस्सलाम सुला दिया अल्लाह ने 100 साल। आप 8 घंटा सो जाएं तो पीठ अकड़ जाए, लेकिन नहीं, मैं गलत बोल गया। हम लोग तो सोने में इतने माहिर हैं, जब दुनिया जागती है तो हम सोते हैं। ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। और इतनी फुर्सत है हमारे पास और हमारे नौजवानों के पास, 3 बजे 4 बजे रात तक दुनिया के सारे नौजवान सो जाएंगे, मुसलमान का नौजवान मोबाइल चलाएगा। हमसे कहते हैं लोग, मियाँ जरा दुआ कर दीजिए। खानका में दावा शरीफ आते, मियाँ जरा नौकरी नहीं मिल रही, दुआ कर दीजिए। अरे भाई नौकरी कहां से मिलेगी? न तुम्हारा फिजिकल दुरुस्त है, न तुम्हारे पास तालीम है, न तुम्हें फिक्र है, तुम तो सोते रहते हो साहब। हम लोग प्रोग्राम से जब कभी भोर में निकलते हैं, रोड पे देखते हैं गैर मुस्लिमों को, ये लंबी लंबी लाइनें, दौड़ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, जिस्म भी तवाना हो रहा है और तैयारी भी हो रही है। और मेरा नौजवान 3 बजे तक जग रहा है, मोबाइल पे टिप टिप कर रहा है। और इसके बाद फिर आके सो के जब उठता है तो कहता है मियाँ नौकरी नहीं मिल रही। खुदारा अपनी इस्लाह कर लीजिए। असर किसकी यादगार? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सुला दिया 100 साल और फिर उठाया, पूछा कम लबिस्ता? काला लबिस्तु यौमन औ बादा यौम। उज़ैर कितना सोए? उन्होंने कहा मौला 1 दिन या कुछ ज्यादा सो गया। कहा नहीं 1 दिन और कुछ ज्यादा नहीं, पूरे 100 साल। अल्लाह ने 100 साल सुला के हजरत उज़ैर को उठाया। जब उज़ैर बेदार हुए, देखा अल्लाह ने 100 साल के बाद फिर मुझे नई जिंदगी अता फरमाई है। 4 रकात सजदा शुक्र में गिर पड़े, नफल में 4 रकात सजदा शुक्र। यादगार कायम हुई। महबूब, ये उज़ैर ने नफल की शक्ल में पढ़ा था, लेकिन तुम्हारी उम्मत पे ये असर की नमाज फर्ज की जाती है। जब जब फर्ज नमाज पढ़ोगे असर की, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की याद आए।
आएगी कि नहीं? मगरिब किसकी यादगार? कहते याद हम नहीं मनाते, मगरिब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यादगार। अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है, कभी सेहत दे के आजमाता है कि सेहत में कहीं इतरा तो नहीं रहा, कभी बीमारी दे के आजमाता है कि नाशुक्री तो नहीं कर रहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीमारी दी, पूरा बदन छलनी छलनी, कीड़े पड़ गए। उलमा फरमाते अगर कीड़े बदन से गिर जाते तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उठा के वहीं रख देते, कहते तेरा रिस्क यहां है। अल्लाह अकबर, कितना सब्र। अल्लाह ने देखा ये बंदा तो बड़ा साबिर है और शाकिर भी है, सब्र भी कर रहा है, शुक्र भी कर रहा है। अल्लाह ने सेहत अता फरमा, सेहत मिली हजरत अय्यूब को। सेहत की खुशी में 4 रकात नफल सजदे शुक्र की नियत हजरत अय्यूब ने की। खड़े हुए, 3 पढ़ने के बाद उठ न पाए, नकाहत थी, कमजोरी थी, काफी दिन से बीमार थे, उठ न पाए। 3 पे सलाम फेर दिया। अल्लाह ने हजरत अय्यूब की यादगार को कायम रखा है। तुम्हें थकान हो या ना हो, तुम्हें नकाहत हो या ना हो, तुम्हें कमजोरी हो ना हो, तुम्हें पढ़ना है 3 ही रकात, क्योंकि अय्यूब ने तुम्हें 3 रकात पढ़कर सिखाया। पता चला यादगार जिंदा हो रही। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यादगार। इशा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की यादगार। मछली ने निगल लिया, 40 रोज मछली के पेट में हजरत अय्यूब सफर करते रहे, 40 रोज। और एक बड़ी मशहूर तस्बीह है, आप भी पढ़ा करो, मुश्किल कट जाया करती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई मुश्किल आ जाए, कोई ऐसा मरहला दरपेश आ जाए जो कट न रहा हो, तो तस्बीह पढ़ना शुरू करो, अल्लाह इसकी बरकत से निजात अता फरमा देगा। हजरत अय्यूब को निजात मिली। 40 रोज के बाद मछली ने उन्हें उगल दिया। फिर वही सजदे शुक्र, 4 रकात सजदे शुक्र। पता चला कि हम जो नमाज पढ़ते हैं ये अंबिया की यादगार है। ये मुख्तार कायनात के नाम पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार है। और आगे बढ़िए साहब, हज करने जाते हैं, बड़े हाजी लोग बैठे हैं यहाँ माशाअल्लाह। लाल बाबू भी हाजी हैं, अल्लाह अभी ने और मजीद तौफीक अता फरमाए। बगदाद शरीफ भी जा रहे हैं, अल्लाह मुबारक फरमाए। हज करने आप जाते, कलकत्ते में क्या पहनते हैं? कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट, कोट पैंट। मौलाना लोग जुब्बा पहनते हैं, कभी कभी हम लोग भी शेरवानी पहन लेते हैं, ये भी पहनना मजबूरी है। कभी कभी सादे जब चले जाते हैं हजरत, कभी कभी सादे जब चले गए तो बोलेंगे मौलाना है ना, ये बड़ा मसला है। अब गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन आपके लिए पहना हूं। कारी साहब मुझसे बार बार कह रहे थे, मियां ताज भी लगा लीजिएगा ताकि लोग जाने कि आप मौलाना। बड़ा मसला है। तो आजकल देखने का, दिखाने का भी मसला रहता है। बर कहे, ये मेरा मौजू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, कलकत्ते में आप क्या पहनते हैं? यहां का जो ट्रेडिशन है, यहां का जो लिबास है, वो आप पहनते हैं। लेकिन जब आप चले हज के लिए और हुदूद हरम से पहले आपको हुक्म है लिबास उतारो, उतारो लिबास। या अल्लाह काहे लिबास उतारे? कलकत्ते में तो यही पहनते थे और अक्ल भी नहीं दौड़ा रहे हैं। कुछ लोग अक्ल दौड़ाते हैं, बोलते उस वक्त यह मामला था, अब काहे कर रहे हैं? आपकी अक्ल कहती है आप उतारेंगे, अक्ल का मामला नहीं, आप उतारेंगे। कोट पैंट भी आपको उतारना पड़ेगा। मौलाना लोग कहेंगे या अल्लाह हम तो शेरवानी पहन के तकरीर करते थे, यहां काहे उतरवाया जा रहा है? जुब्बा उतरवाया जा रहा है। कहा नहीं, अब उसी अंदाज में आना है। हरम में आ रहे हो तो उसी अंदाज में आओ जिस अंदाज में मेरा इब्राहिम आया था, जिस अंदाज में मेरा इस्माइल आया। 2 चादर, वो भी बगैर सिली हुई। कौन पहना था? हजरत इब्राहिम ने। उस जमाने में कपड़े की फैक्ट्रियां कम थी भाई। कोई कह सकता है वो उसरत का दौर था, इतनी
बर्क रफ्तार दुनिया नहीं थी, इतनी फैक्ट्रियां नहीं थी, कम चादर रही होगी, लेकिन अल्लाह को वही अदा पसंद है जो इब्राहिम की है। पता चला कि जब जब एहराम पहनोगे हजरत इब्राहिम की याद आएगी और हजरत इस्माइल की याद आएगी। है ना हाजी साहब लोग, इधर वाले हाजी चाहे उधर वाले हाजी, वो वहां जाके अकल का घोड़ा नहीं दौड़ाते, अब वहां नहीं पूछते कि कहां लिखा है ना। बार कैफ, अच्छा साहब हाजी साहब ने हज कर लिया, तवाफ कर लिया, तवाफ कर रहे हैं, तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करने का हुक्म है। रमल कहते अकड़ अकड़ के चलो, अकड़ के, ला तमशी फिल अर्द मरहा, अल्लाह कुरान में फरमाता है जमीन पर अकड़ के न चलो। कलकत्ते में अकड़ के चलोगे गुनहगार, यूपी में अकड़ के चलो गुनहगार, किछौछा में अकड़ के चलो गुनहगार, मुबारकपुर में अकड़ के चलो गुनहगार, किसी भी जमीन के खित्ते पर अकड़ के चलो गुनहगार। अल्लाह ने मना फरमाया ला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन में अकड़ के न चलो। अल्लाह अकबर, यही आदमी है। ऐसा तो नहीं कि वहां कुरान पर अकीदा नहीं है, वहां भी तो है, लेकिन पहले 3 चक्कर में, वो भी कहां, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर लो, पहले 3 चक्करों में अकड़ अकड़ के चल रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब हुजूर तशरीफ लाए थे उम्रा करने तो अहले मक्का ने ताना दिया, मोहम्मद अरबी यसरब में रहते हैं, बीमारियों की जगह है, इनके लोग तो बड़े कमजोर हो गए, ये क्या तवाफ कर पाएंगे। हुजूर की समात मुबारक से ये अल्फाज टकराए, मेरे आका ने अपने गुलामों को कहा मेरे जाने सारो जरा आकड़ आकड़ के चलो और इन्हों दिखा दो कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, इन पर यसरब का असर नहीं है, मुस्तफा के दस्ते शिफा का। पहले 3 चक्करों में अकड़ अकड़ के, या अल्लाह, ये अदा महबूब की है। बहुत पहले रसूलुल्लाह ने सहाबा से कहा था कि अकड़ के चलो, आज तो कोई ताना देने वाला भी नहीं, कोई कहने वाला भी नहीं, लेकिन हाजी जा रहा है तो अकड़ अकड़ के चल रहा है। पता चला महबूबों की यादगारों को जिंदा करना ये अल्लाह का मंशा है, उसकी मर्जी। अच्छा हाजी साहब लोग ये बताइए,